नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज 40 नंबर का डोज हम आप सभी को देने वाले हैं और आज टाइम एंड वर्क के शानदार प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। साथी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप सभी के लिए चल रही है, यानी कि जिसका 40वां लेक्चर आज मैं कराने जा रहा हूं। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसके पहले आपको 39 लेक्चर प्रोवाइड करा है। जिस किसी भी मेरे साथी को आज ये पहली वीडियो मिल रही हो ना, तो वो जाकर के कंप्लीट इस प्लेलिस्ट की वीडियो देख के जाना, क्योंकि मेंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कशन किए। रिवीजन के लिए साथी इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल प्रशांत मैथ्स पे डाल देता हूँ, वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हो। जल्द ही मैं इसके बचे हुए 20 लेक्चर करवा दूंगा मेंस के पहले ही, मेंस के एक सप्ताह पहले समझ लो मैं आपको 60 वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो आओ आप सभी चलेंगे अपने पास वीडियो, आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लो। पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, दूसरा प्रश्न ये रहेगा, तीसरा प्रश्न साथी ये रहेगा, चौथा प्रश्न ये वाला जो शानदार प्रश्न है, पांचवा प्रश्न भी इसी पे बेस है, छठा प्रश्न ये है भाई, और सातवां प्रश्न ये रहता है। ये सारे के सारे अच्छे लेवल के प्रश्न है अपने पास। टोटल 8 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और आपको मजा आ जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं कंसेप्ट दे दूंगा, अगर कल को कोई भी चेंज करेगा ना तब भी आप कर पाओगे। चलो आओ, पहला प्रश्न तो आसान है। हमारे पास एक काम 56 दिनों में पूरा किया जाना है, जिसके लिए 104 पुरुषों को काम पर नियुक्त किया गया, जिसमें से प्रत्येक दिन में 8 घंटे काम करता है। प्रत्येक मतलब जितने भी हैं, 30 दिनों के लिए 2/5 काम समाप्त हो जाता है। कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, यानी M1 T1 D1 बटे का M2 T2 D2 बराबर होता है हमारे पास W1 बटे का W2। ये काम है, ये भी काम है, ये कितने आदमी थे, कितना टाइम लिया और कितने दिन तक काम किया। ठीक है, ये चीज। और यहाँ पे काम करेंगे। एक काम हमारे पास कितने दिनों में पूरा किया जाना है? 56 दिनों में। अगर 104 पुरुष लगे शुरुआत में, 104 पुरुष लगे, प्रत्येक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है और 30 दिनों तक काम किया। कितने दिन तक? 30 दिनों तक काम किया। तो हमारे पास ये 2/5 काम पूरा कर पाया। अगर 5 काम टोटल है, अगर टोटल काम 5 है, उसमें से 2 काम ही पूरा कर पाया, तो अभी काम बचा कितना? बोलोगे 3 काम बचा। अब ये 3 काम कौन करने आएगा? कितने अतिरिक्त पुरुष आएंगे? मान लेते हैं टोटल X पुरुष रहे होंगे। इसमें नहीं दिया कितने घंटे काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम 8 घंटे ही ले लेंगे। जितने घंटे पहले करते थे उतने घंटे 8 करेंगे। अगर दे देता तो हम वो लिखते, अगर नहीं दिया बाय डिफॉल्ट हम 8 घंटे ही लिखेंगे। काम हमें समय पे पूरा करना है ना। काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना है? 56 दिनों में काम किया जाना था, 30 दिनों तक काम किया जा चुका है। कितने दिन अब बच्चे हमारे पास? बोलोगे 26 दिन मात्र बच्चे। अति सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 8 से 8 काटेंगे, 26 से काटेंगे 4 बार में। बस आपको ध्यान देना है हम काम किस पे कर रहे हैं, उस चीज पे। ठीक है, 2 से काटेंगे 15 बार में। 15 चौको 60, 60 दिया 180, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 180। अब काफी लोग यहाँ पे 180 मार कर देंगे। 180 मार करोगे ना तो ये सिल्ली हो जाएगी आपसे। ये कहा है अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना है। पहले से हमारे पास कितने थे? पहले से हमारे पास 104 लोग थे, तो 180 में से 104 हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 76। तो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया भाई, इसको आप यूज करो और आप इसको कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कई लोग इस फार्मूले को ऐसे याद कर ले, M1 T1 D1 बटे का W1 बराबर M2 T2 D2। बात तो वही है, बात वही है। करोगे आप वही काम जैसे मैंने किया, थोड़ा सा आसान हो जाता है इससे, बस अपने लिखने का वे चेंज हो जाता। आगे प्रश्न देखो। एक अनुबंध को 75 दिनों में पूरा किया जाना है। 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिनों बाद काम का 3/5 भाग पूरा हो गया, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया जा सकता है जिसके काम को समय से पूरा किया जा सके। अब प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम करते हैं। देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है 17 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। हम वही वाला फंडा लगाएंगे, M1 T1 D1 बटे का M2 T2 D2 और बराबर W1 और W2। ठीक है, शुरुआत में कितने लोग लगे हमारे पास? 187 पुरुष लगे। 15 घंटे प्रतिदिन काम करता है और ये सब ने 65 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक? 65 दिनों तक। काम का कितना हिस्सा पूरा कर लिया? 5 में से 3 भाग पूरा कर लिया, तो 3 काम किया। अब कितना काम बचा? 2। अब ये 2 काम कौन करेगा? एक्स लोग मान लो कर रहे हैं, एक्स लोग कर रहे हैं। 65 दिनों तक काम हो चुका है, टोटल काम 75 दिनों में किया जाना है, तो 10 दिन का काम शेष बचा, 10 दिन का शेष बचा।
अब कितने घंटे लोग काम कर रहे हैं, 17 घंटे कर रहे हैं, तो 17 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। बस ये था अपने पास। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 5 2 का 10, 5 3 का 15 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। कितना आ गया हमारे पास, 660। 660 में से अपने पास 55 जोड़ेंगे, 660 में से 50 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 710, 715। ठीक, 715 आ गया एक्स की वैल्यू। अब हमें तो ये तो नहीं बताना, हमें बताना है कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया गया। तो 715 में से आप कितने माइनस कर दो, 187, 15 में 7 आ जाएगा 8, यानी 528 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। बोलोगे हाँ, सही जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्या है वो चीज आप देख के चलो। आगे प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है, सभी लोग वीडियो पॉज करना, इसको करने का जरूर प्रयास करना। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद यह देखा गया कि पुल केवल 2/5 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। साथी 90 श्रमिकों को लगाया गया, ठीक है, 200 दिनों तक 90 श्रमिकों ने काम किया। ठीक, इसमें प्रति घंटे वाला कोई झमेला नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास कितना काम किया इन्होंने 200 दिनों में, बोलोगे 0.5 काम किया। टोटल तो हमें सड़क जो बनानी थी वो 3 किलोमीटर की बनानी थी। 3 किलोमीटर में 0.5 बन चुका है, कितना बचा, 2.5 बचा। अब इस 2.5 को बनाने कौन आएगा, कितने अतिरिक्त आएंगे, मान लेते हैं x लोग आएंगे। 200 दिनों तक काम हो चुका है, 400 दिन तक काम करने के लिए बचा है, 400 से है। तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से काट लो इसको 45 बार में, 5 से काट लो इसको 5 बचे का 25 बार में, 45 पंचे कितना हो जाएगा 225। ठीक है, 225 आ गई x की वैल्यू। लेकिन हमसे कहा कितने अतिरिक्त लोगों को नियुक्त किया गया। 225 तो ये हो गए, शुरुआत में कितने लगे थे 90, तो 5 3 और 135 लोग अपने पास अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, तब जाके काम समय पे पूरा होगा। आई होप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल वे से आसान होता है। अब ये प्रश्न एक बढ़िया लिखा हुआ है, पुरुषों के एक समूह में 6 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था। बात ये बोल रहा है ना। क्वेश्चन को आप लैंग्वेज पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ के ही आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बस हम यहाँ पे जो काम करेंगे ना वो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क पे करेंगे, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क करेंगे। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, कितने आदमी थे और कितने दिनों तक काम किया, यही तो होता है ना। कितने आदमी और आदमी की इफिशियंसी कितनी, यानी इफिशियंसी गुणा टाइम लिख सकते हो, ऐसा इफिशियंसी गुणा टाइम बोल देते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पुरुषों के मान लेते हैं x लोग थे शुरुआत में। x लोग अगर 6 दिन तक काम करते हैं ना, टोटल काम हो जाता। अगर x आदमी 6 दिन तक काम करेंगे तो x आदमी थे 6 दिन तक काम करते, टोटल काम हो जाता। लेकिन नहीं, पहले दिन तो x आदमी रहे, लेकिन दूसरे दिन 18 आदमी छोड़ के चले गए, फिर साथ ही तीसरे दिन और 18 चले गए और 18 चले गए, फिर चौथे दिन और 18 चले गए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा 8वें दिन तक। कहाँ, 8 दिनों में, क्योंकि काम पूरा हो रहा, तो 8वें दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। कहाँ तक, 8वें दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। बोलो कि बात सही है आपकी। तो यहाँ पे 6x हो गए और ये बन जाती है हमारे पास एक एपी सीरीज। एपी सीरीज का जो सम निकालते हैं ना वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से निकालते हैं, सम होता है एपी सीरीज में। और एक और फार्मूला इसका होता है n/2, जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तब हम ये वाला लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें अंतिम पद तो पता नहीं, हालांकि वो भी निकाल सकते हैं। अंतिम जो हमारे पास nth वैल्यू ये निकालनी होनी ना, मान लो किस किस क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ n निकालनी होती है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी करके, ये निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से आसानी से काम कर लेंगे। बताओ हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 8 दिन तक काम चल रहा है तो 8/2, 2a करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2a, ये 2a है इसलिए a की वैल्यू मैंने x डाली, प्लस n-1 यानी 8-1। d की वैल्यू कितनी है, a2 माइनस a1 जो होता है वो d होता है, तो कितना आ जाएगा -18। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, 2 से काट लो 2 बार में, 2 से काट लो इसको 3 बार में, तो 3x हो गया। इसका अंदर ले जाएंगे 4x हो जाएगा, ये माइनस को जाएगा। 18 गुणा 7 कितना होता है 126, माइनस का ही रहेगा ना, 126 और गुणे का 2 ये आ जाएगा। अब हम इसको उधर लेके चले जाएंगे, 126 गुणे 2, 4x में से 3x जाएगा,
तो बचेगा। तो अपने पास जो शुरुआत से ही पूछा है, शुरुआत में कितने आदमी थे, 252 आदमी थे। भाई क्या लगाना रॉकेट साइंस बताओ, जब इतने सिंपल वे से इसका जवाब निकल रहा है, TW बराबर TW, अपने पास आंसर चुटकियों में। और आप जब इसको करोगे ना बहुत जल्दी कर दोगे, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। चलो आगे प्रश्न जो दे रहा है ना, सभी लोग वीडियो पॉज करना और इसको करना जरूर। पुरुषों के एक समूह में 13 आदमी ने एक कार्य करने का फैसला लिया। कितने आदमी थे, X आदमी थे। कब तक कर सकते हैं, 13 दिनों में कर सकते हैं। पहले दिन तो X आदमी लगे, लेकिन प्रत्येक दिन बाद 9 आदमी छोड़ के जाने लगे। प्रत्येक दिन बाद 9 आदमी छोड़ के जाने लगे। ऐसे जा रहे हैं और एक काम कहां तक सिलसिला चला, 16वें दिन तक काम चला। ठीक है, 16 दिन तक काम चला। तो ये 13x हो जाएगा, n/2 यानी कि 16/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 16-1, d कितना है -9। बस क्लियर हो गया पॉइंट। 2 से काट लो इसको 8 बार में, तो ये लिखा हुआ है 13x बराबर 16x प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 8 गुणे का 16 9 का 144 होता है ये। 16x में से एक जाए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 144। 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 अट्ठे का 24, 320 में से 64 जोड़ दो, 320 में से 64 जोड़ोगे 384 आएगा। प्रारंभ में कितने समूह थे, क्या मैंने गड़बड़ कर दी, अच्छा 15-9, ये कितना लिखा हुआ है ना 16, 15-9 का 135 होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक बस आप मेरे से अवॉइड कर सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा मैं। 135 कर लेना, 3 से कटेगा 3 चौको 12, 3 पच्चे का 15, तो ये जगह 320, 320 में से 40, 360 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, 360 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ना भाई। कंसेप्ट पे आप बिल्कुल फोकस किया करो, कंसेप्ट आपको 1 नंबर मिलेंगे। अब ये देखो खतरनाक प्रश्न लिखा हुआ है, एक साथ काम करते हुए ए और बी एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक साथ में काम किया, शेष काम सी की सहायता से 28 दिनों में कर लिया। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 2 दिनों में किए गए काम के बराबर है। ए और सी मूल कार्य का इतना % कब करेगा। देखो मैंने कहा आपको जो फोकस करना है ना वो TW पे ही करना है, बस किस पे, TW पे ही। अगर हम कहें TW क्या, अगर A प्लस बी काम कर रहे हैं, अगर A प्लस बी काम कर रहे हैं तो 45 दिन में काम पूरा हो जाएगा। या फिर साथी 45 दिन में काम हो सकता है, और वे शेष काम को सी की सहायता से, और वे 10 दिन तक एक साथ काम करें, यानी A प्लस बी जो है वो अगर 10 दिन तक साथ काम कर ले, और फिर शेष काम जो बचा है वो सी की सहायता, यानी ए तो लगा बी भी लगा, उससे इसके साथ में आ गया, तो सी की सहायता से काम 28 दिनों तक और चला, यानी कि 28 दिनों में पूरा हो जाता है। यानी कि या तो ए प्लस बी 45 दिन तक कर लें, या फिर हमारे पास ए प्लस बी 10 दिन कर लें, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 28 दिन तक कर लें। ठीक, एक बात ये भी बोली है, सी का 3 दिन का काम जो है वो बी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो यहां से सी और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2/3। बोलोगे बात ये भी बिल्कुल फिट है। अब साथी देखो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी, 28 a प्लस बी, 10 a प्लस बी, 38 a प्लस बी, 45 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा 7 a प्लस बी बच जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप कर लेना, बराबर यहाँ पे c कितना हो जाएगा 28 c हो जाएगा। आप बस देखते जाओ, 7 से कटेगा 4 बार में, तो ये a प्लस बी बटे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 4/1, 4/1 आ जाएगी। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सी की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी है 2, सी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी निकल रही 1, तो इसको तो बराबर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे, क्योंकि सी की इफिशियंसी में बराबर करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 8/2। बोलोगे बात एकदम फिट है, 8/2। तो अब हम अलग अलग इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल सकते हैं क्या, बोलोगे बिल्कुल। इंडिविजुअल इफिशियंसी क्या देगी, सी की तो 2 है, बी की हमारे पास 3 है, और a प्लस बी की कितनी है हमारे पास 8, तो b की 3, तो a की कितनी बची 5। अब आपसे कह रहा है a प्लस सी मिलकर के काम का 70%। टोटल काम कितना है, या तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू रख लो, या तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख के आप टोटल काम निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से आसान पड़ेगा। a प्लस बी हमारे पास कितना, बोलोगे 5 + 3, 45 दिन में टोटल काम करेंगे, लेकिन इसका हमें 70% करवाना है, तो 60/10। ये काम कौन करने आएगा, a प्लस सी, यानी कि 7 करने आएंगे। 7 से 7 कट जाएगा हमारे पास, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, ये 8 बनेगा ना, 2 से काट लेते इसको 4 बार में, तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा और सबको समझ में भी आ गया होगा मैंने किस प्रकार से प्रश्न को किया। आगे दिखाते हैं साथी, आपको प्रश्न ये भी लिखा हुआ, ये भी ICR का ही पूछा गया है।
ए और बी, मेरा मकसद यही है कि आपको मैं वो लिख के बता दूं कि टोटल वर्क पे आप काम कैसे कर सकते हो। देखो ए प्लस बी एक 12 दिनों में काम कर सकते हैं, ए और सी वही काम 36/5 दिनों में कर सकते हैं। जब ए 6 दिन तक काम करता है और उसके बाद चला जाता है, बी 3 दिन तक काम करे चला जाए और शेष काम सी जो है 6 दिनों में पूरा करे, तो बताओ बी और सी साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। सेम काम वही करना जो मैंने आपको बताया। कहा है ए प्लस बी जो है ना, ये 12 दिन में काम कर सकते हैं। फिर कहा है ए और सी वही काम 36/5 दिन में कर सकते हैं। फिर साथ ये भी कहा है, 3 इक्वेशन बन जाएंगी कि अगर ए जो है 6 दिन तक कर दे चला जाए, बी जो है 3 दिन तक कर दे चला जाए और सी जो है वो 6 दिन तक कर दे तो काम हमारे पास पूरा हो जाएगा। बताओ ठीक है, तीनों मैंने टी डब्ल्यू को बराबर कर लिया, टोटल वर्क को बराबर कर लिया। अब एक इक्वेशन हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसका मान क्या मिल जाएगा, बोलोगे ए प्लस बी ए प्लस सी मिल जाएगा 3/5, ठीक है ना, 3/5 मिल जाएगा। बोलोगे हाँ बात तो सत्य है। अगर हमें 3/5 साथी मिल गया है, अब हमें इंडिविजुअल निकालना है क्योंकि बी और सी की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो हम काम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले टी डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे का 12, ये टी डब्ल्यू आ गया, टी डब्ल्यू इतने यूनिट का। अब यही काम हम इन सबसे करवा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6a प्लस 3b और प्लस का 6। देखो कितना आसान से, अगर हम 6 कॉमन ले लें तो a प्लस सी बन जाएगा ना। तो 3 गुणे का 12 और यहाँ पे 6 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस सी का मान कितना है 5 और ये प्लस कितना हो जाएगा 3b। 6 पंचे 30, 36 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 6 बराबर 3b। तो b की इफिशियंसी देखो निकल आई आपके सामने कितनी, 2। बोलोगे बहुत आसानी से b की इफिशियंसी निकल आई। अब अगर b की इफिशियंसी 2 निकल आई, a प्लस बी 3 करता है तो a की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1, और अगर a की इफिशियंसी 1 आ गई है तो c की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें अब a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता चल गई, 1:2:4। हमसे क्या कहा है, अब देखो हमसे जो कहा है ना इधर कर देते हैं। हमसे क्या कहा है, बी और सी मिलकर एक साथ काम कितने दिन में, टोटल काम कितना था 3 गुणे का 12 यानी कि 36 काम। कौन, ए प्लस सी मिलकर के करेंगे ना, बी और सी। अच्छा बी और सी मिलकर करेंगे तो 4×2=6 के हिसाब से करेंगे, 6 से काटो 2 बार में कितना आ जाएगा 6। बस आपको पकड़ बनानी है, कंसेप्ट कैसे लिखना है बस इस प्रकार से। काफी लोग इस प्रश्न को देख के डर जाते हैं, भाई क्या करना है, टी डब्ल्यू को बराबर करना है, टी डब्ल्यू पे अपनी पकड़ बनानी है। बस क्वेश्चन को ये समझो, क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं बस। आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे पहले वीडियो पॉज करना और सभी लोग करने का प्रयास जरूर करना, कॉन्फिडेंस देंगी ये चीजें आपको। ए प्लस बी एक साथ एक कार्य के 5/6 भाग को 24 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 3/4 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। पहले 27 दिनों के लिए ए अकेले काम करता है, फिर 28 दिनों के लिए बी अकेले काम करता है, शेष कार्य 2.5 दिनों के लिए सी अकेले पूरा करता है। बी अकेले कितने दिन में करेगा, देखो मैं वही काम करूंगा। अगर साथी ए प्लस बी जो है 24 दिन काम करे तो काम का कितना हिस्सा पूरा करता है 5/6। ये चीज मैंने शुरुआत में आपको बताई थी ना, M1 T1 D1 बटे का W1 वाली चीज, वही 5/6 काम करेगा। सेम चीज साथी अगर B प्लस सी काम करे तो 20 दिन में कितना काम कर लेगा हमारे पास, तो बोलोगे 3/4 कर लेगा। यही काम साथी ये 3/4 काम करेगा ना, 4 में से 3 काम मैंने कर दिया। अब कह रहा है पहले 27 दिन तक A कर ले 27 से, अगले 28 दिन तक B कर ले, 2.5 दिन का मतलब 5/2 दिन तक सी कर ले। तो ये टोटल काम कितना कर लेते हैं हमारे पास, एक काम कर लेते हैं। ये टोटल मैंने एक काम मान लिया, टोटल काम एक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बोलोगे बिल्कुल ठीक। यहां से देखो मैं इफिशियंसी इनकी निकाल लेता हूं, ए प्लस बी बटे का बी प्लस सी कितना हो जाएगा। आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे ये 5/6 उधर जाएगा। 6 से कुछ काट पीट लें, कहते कुछ काट पीट लेते हैं, यहाँ पे काटने से थोड़ी होच पोच हो जाएगी क्योंकि आपको थोड़ा समझाना है। तो 20 गुणा 5/6 लिख लो और 24 गुणा हमारे पास 3/4 लिख लो। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं। 4 से काट लो, 4 6 का 24 हो जाएगा, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काट लो 10 बार में। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो बोलोगे 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 बचे कितना हो जाएगा 50 और 6×3 का 18 36 54 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 25/27। ठीक है, ये आ गई इसकी इफिशियंसी। अब टी डब्ल्यू पे सीधे काम करते हैं। देखो टी डब्ल्यू पे या तो यहाँ रख लो या तो यहाँ रख लो। ए प्लस बी का मान कितना है 25 गुणे का 24 और बटा कितना 5/6। ये 6 ऊपर चला जाएगा ना तो मैं 6 ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, ये हो गया हमारे पास टी डब्ल्यू। अब यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि हमें इंडिविजुअल इफिशियंसी पता ही करनी पड़ेगी। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
27A प्लस 27B प्लस हमारे पास B प्लस हमारे पास 5/2C। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना, कहोगे नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5, 24 पंचे 120, 6 कितना हो जाएगा 720। अच्छे प्रश्न है बस ये। तो 27A प्लस B का मान कितना है 25, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2, 2 और 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? बोलोगे इसको अगर मैं तोड़ दूं ना तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं। देखो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो इस प्रकार से भी तोड़ सकता हूं ना। कैसे? B प्लस हमारे पास C, इसको 2 हटा दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना बच जाएगा? 3/2C बच जाएगा ना ये। अगर मैं इसको भी तोड़ना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, 5/2C को मैं लिख सकता हूं 2C और 3C/2। बोलोगे हाँ लिख तो सकते हो, क्या दिक्कत है? तो B प्लस C की वैल्यू भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया। B प्लस C की वैल्यू कितनी हमारे पास? 27। बोलोगे बात बिल्कुल सत्य, तो इसकी वैल्यू 27 हो गई। तो ये 720 आएगा, इधर ले आते हैं माइनस, तो 27 कॉमन ले लेंगे और 25 और ये कितना होता है 25 से 26, तो ये 26 बराबर कितना 3/2C। अब इसको सॉल्व करना है भाई, कैलकुलेटिव प्रश्न। सो देखो 3 से हम कॉमन लेके काट सकते हैं, 3 9 का 27 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 240। तो ये आ गया हमारे पास 240 माइनस 180 में से 54 जोड़ेंगे 200, 9 6 का 54, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है 23। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा C/2। तो C की इफिशियंसी हम निकाल पाएंगे यहाँ से 6/6 6 2 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलोगे 12 आ गई। C की तो सत्ती 12 आ गई। अगर हम C की 12 डाल दें, टोटल 27 है, तो B की कितनी आ जाएगी 15। आपसे B का ही पूछा तो एक मत निकालो आप, आपसे किसका पूछा? B का पूछा। TW कितना आया था? TW आया था 720। 720 काम हमें 20 से करवाना है, यानी कि 15 के हिसाब से करवाना है, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। कितना बचा? 15 8 120, 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई देख रहे हो प्रश्न कितना मस्त था साथी। जब पेपर में आता है ना, मैं कहता हूं अगर आप लास्ट टाइम ये चीजें देख के जाओगे ना तो वहां पे आपको ये हिट करेगा इस प्रश्न को ऐसे तोड़ना है। नहीं, आधा टाइम तो सिर्फ आपका सोचने में जाएगा। और कैलकुलेटिव प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्नों को कैलकुलेटिव की संज्ञा दी जाती है भाई। लेकिन आप सभी जब अप्रोच पकड़ के जाओगे ना तब भी आप इसको जल्दी से उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास कंप्लीट क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो को साथ ही शेयर जरूर कर दिया करो आप सभी।